हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई की समरी। ठीक है, समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। तो अगर आप भी क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि क्लास 12th इंग्लिश बुक जो है उसमें आपका एक पोएम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई जो है बहुत ही अच्छा एक पोएम है। ये आपका एक लव पोएम है, बहुत ही जो है ये अच्छा पोएम है। तो हम इस पोएम के समरी को देखेंगे क्योंकि कई बार आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के समरी के बारे में जो है वहां पर पूछा गया है। तो इसलिए हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के समरी को देखेंगे और आने वाले समय में हम हर एक चैप्टर के समरी को देखेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के समरी को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन कविता है, ठीक है, जॉन डॉनी के द्वारा लिखा गया एक प्रेम कविता है ये। तो हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो 4 पैराग्राफ में हमने जो है इस समरी को लिखा हुआ है और जब आप इस समरी को एक बार पढ़ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है जो भी आपके बुक में दिया गया है क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन जो है, अब सारे मैं नहीं कह सकता लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपकी समरी से बन जाएंगे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चन मैच करेंगे, आप देखेंगे तो यहां से आप उसका आंसर लिख पाओगे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने 4 पैराग्राफ बनाया है समरी को लिखने के लिए, ठीक है, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से हमने सेंटेंस को बहुत ही जो है सजाया हुआ है ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। ठीक है, और उसे हम हिंदी में भी जो है इसको कन्वर्ट करेंगे, समझेंगे कि आखिर समरी ये जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, इस कविता में आखिर क्या है। ठीक है, क्या है आखिर ये कविता में, कौन सी बात इसमें बताई गई है, क्या आखिर कहानी है उसके पीछे, वो हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। यानी कि समरी हम देखने वाले हैं। ठीक है, समरी कई बार आपसे पूछा जाता है तो हो सकता है कि आप जो है आप जिस समय एग्जाम दोगे उस समय आपको पूछा जाए, तो इसलिए ये समरी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला पैराग्राफ, पैराग्राफ 1, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज अ लव पोएम बाय जॉन डॉनी। यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई जो है जॉन डॉनी की लिखी हुई एक प्रेम कविता है, लव पोएम है, यानी कि क्या है, एक प्रेम कविता है। उसके बाद he is considered to be the pioneer of metaphysical poetry। यानी कि जो है इसको किस ही मतलब यहां पर ही का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, कवि के लिए। कवि कौन है, मेरा जॉन डॉनी। ठीक है, तो जॉन डॉनी को जो है मेटाफिजिकल पोएट्री का जो है क्या माना जाता है, मार्गदर्शक भी माना जाता है। उसके बाद here he has depicted the moment when he apart away from his beloved Anna-Mori। यानी कि जो है यहां उन्होंने, यानी कि इस कविता में जो है उन्होंने उस लम्हे को दर्शाया है। किसने इस लम्हे को दर्शाया है, तो कवि। ठीक है, कवि ने यहां पर उस लम्हे को दर्शाया है जब वो अपनी प्रेमिका का नाम क्या है, एन्ना मोरे। ठीक है, जब वो अपनी प्रेमिका एन्ना मोरे से जुदा होती है, यहां उन्होंने उस लम्हे को जो है दर्शाया है जब वो अपनी प्रेमिका जो है एन्ना मोरे से क्या होती है, जुदा होती है। फ्रॉम हिज बिलव्ड एन्ना मोरे, बिलव्ड प्रेमिका और एन्ना मोरे कौन, ठीक है, प्रेमिका क्या है, एन्ना मोरे नाम है उसका, अब याद रखिएगा। उसके बाद अगला पैराग्राफ, द पोएट इज गोइंग ऑन अ जर्नी अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड एंड अटर्ड। यानी कि कवि जो है किसी अनजान सफर पर अपनी प्रेमिका से कहीं दूर जा रहा है। ठीक है, उसके बाद हिज बिलव्ड नॉट टू बी ग्लोमी ही वुड रिटर्न सून। यानी कि वो जो है अपनी प्रेमिका से कहती है कि तुम उदास मत हो, मैं बहुत जल्द लौट आऊंगा। ही विल रिटर्न सून, वो बहुत ही जल्द जो है लौटकर आना चाहता है। उसके बाद ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन एंड अस्योर्स हर्स दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी। यानी कि वो अपनी तुलना क्या कह रहा है, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द सन, यानी कि वो अपनी तुलना जो है सूरज से करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार सूरज जो है लौटकर वापस आता है उसी तरह से मैं लौटकर वापस आऊंगा। और कह रहा है क्या कि अस्योर्स हर्स दैट ही विल बी सक्सेसफुल इन हिज जर्नी, और मैं अपने सफर पर कामयाब रहूंगा। ठीक है, कामयाब यानी सफलता जरूर हासिल कर लूंगा, ये कह रहा है कवि। उसके बाद अगला पैराग्राफ, he thinks that man's power is feeble and that he kneels down when his luck disfavor him, also he persuades he beloved not to be weaponized because she is part of him। यानी कि इस पैराग्राफ में जो है कहा गया है कि इंसान जो है बहुत ही कमजोर होता है, यानी कि जो लोग होते हैं बहुत ही कमजोर होते हैं, और तब
जब उसका किस्मत, उसका जो लक है वो उसका साथ ना दे, तो वो क्या करता है, अपने घुटने टेक देता है। ठीक है, क्या करता है, अपने घुटने टेक देता है। तो यही इस पैराग्राफ में कहा गया है कि ही थिंक्स दैट मेंस पावर इज फीएबल, इंसान जो है बहुत ही, उसका जो शक्ति होती है बहुत ही कमजोर होती है, एंड दैट ही नीड्स डाउन, वो क्या करता है, अपने नीड्स माने घुटने, ठीक है, अपने घुटने टेक देता है तभी जब क्या होता है, व्हेन हिज लक डिसफेयर, जब उसके जो है किस्मत साथ नहीं देती है, तो वो अपने क्या करता है, घुटने टेक देता है। तो वही बोला गया। उसके बाद ही बिलव्ड नॉट टू बी वीप अ साई बिकॉज़ शी इज पार्ट ऑफ हिम, यानी कि वो क्या कहता है कि तुम ना तो रो और ना ही आहें भरो। ठीक है, वीप मतलब रोना, उसके साय मतलब होता है आहें भरना। ठीक है, तो वही बोला गया, ही बिलव्ड नॉट टू बी वीप अ साई बिकॉज़ शी इज पार्ट ऑफ हिम, इसलिए वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि ना तो तुम रो और ना ही आहें भरो, क्योंकि तुम मेरा क्या हो, शी इज पार्ट ऑफ हिम, तुम मेरी हिस्सा हो, पार्ट हो तुम मेरा। ठीक है, चलिए अब लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास। लास्टली ही एडवाइस हर व्हेन यू रिमेंबर जस्ट फी वी आर टर्न्ड असाइड, यानी कि वो अंत में जो है सलाह दे, वो अंत में क्या करता है, सलाह देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए, ठीक है, यू रिमेंबर, जब भी तुम्हें मेरी याद आए, तुम क्या करना, जो है यू जस्ट फी, ठीक है, वी आर टर्न्ड असाइड, मैं तुम्हारे पीछे जो है लेटा हुआ रहूंगा, ये कह रहा है कवि। एंड दैट ट्रू लवर नेवर अपार्ट्स अभी, यानी कि जो सच्चे प्रेमी होते हैं, ठीक है, वो कभी जो है जुदा नहीं होते एक दूसरे से, ये आपका चौथा पैराग्राफ कह रहा है। ठीक है, तो ये एक समरी है, इससे आपके बहुत सारे जो है क्वेश्चन बनेंगे, आपके बुक में जो दिया गया है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। तो एक समरी है, से आप याद कर सकते हैं, कई बार पूछा गया है, हो सकता है कि जब आप एग्जाम दो तो आपको पूछा जाए, तो आप ये लिख लो, ठीक है, आप अपना नंबर अचीव कर पाओ। तो चलिए एक बार हम फिर से इसको देखेंगे। पहला पैराग्राफ क्या था हमारे पास, ठीक है, पहला पैराग्राफ था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज द लव पोएम बाय जॉन डोनी, ही इज कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, हियर ही हैज depicted the moment when he apart away from his beloved and Namore, ये पहला पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ क्या था, the poet is going on a journey away from his beloved and uttered his beloved not to be gloomy his beloved not to be gloomy, he will return soon, he compares himself to the sun and assures her that he will be successful in his journey, ठीक है, सक्सेसफुल इन हिज जर्नी। तीसरा पैराग्राफ क्या था कि ही थिंक्स दैट मीन्स पावर इज फीएबल एंड दैट ही नील्स डाउन व्हेन हिज लक इज डिसफेवर हिम, आल्सो ही परसुएड्स ही बिलव्ड नॉट टू बी विद अ साई बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ हिम। एंड चौथा पैराग्राफ कहता है कि लास्टली ही एडवाइस हर व्हेन यू रिमेंबर जस्ट फी, ठीक है, वी आर टर्न्ड असाइड एंड दैट टू लवर नेवर अपार्ट्स अवे। तो ये है आपके स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के जो है समरी, आप इसे याद कर सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। हाँ, और एक बात, अगर आपको इस समरी का पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। आप वहां पर जो है नंबर में आपको, नंबर है मेरा 9508805669, इस नंबर पर आप हमें मैसेज करें कि समरी ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, बस आप इस मैसेज को लिखोगे तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा जब भी मैं खाली रहूंगा। ठीक है, जब भी मैं खाली समय में रहूंगा तो मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह से हम आने वाले समय में आगे चलकर हम जो है जितने भी आपके क्लास 12 के इंग्लिश में जितने भी सारे पोएम हैं, जो भी आपके जो है कहानियां हैं, इसमें स्टोरीज हैं, उस सभी के बारे में बिल्कुल समरी हम देखेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर भी हम आने वाले समय में देखेंगे। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।